भाई ऐसी एक और वीडियो बनाई थी आपने, क्रेजी लॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया। हाँ वो उनका तो तगड़ा ही सीन है। तो वो भी आपने रिसर्च करी है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं भाई। हम लोग ट्रैवल की भी बहुत बातें करते हैं और अलग अलग देशों के बारे में जानना हमें बहुत पसंद है, हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद है। और नॉर्थ कोरिया तो हमेशा से ही चर्चे में रहती है, विवाद में रहती है। तो कुछ बताओ भाई, आपने क्या रिसर्च करी, क्या है वहाँ के लॉज, कैसी जिंदगी है वहाँ के लोगों इसके अंदर देखो, नॉर्थ कोरिया की अगर अपन बात करें तो उसमें रिसर्च करने का सिर्फ जो मेन तरीका है वो यही है कि या तो वहाँ पे जो लोग गए हों वो बताएं, या फिर वहाँ से जो लोग भाग के निकल गए हैं वो बताएं, कैसे भी करके बच के भाग के निकल गए हैं वो बताएं। तो ये दो ही तरीके हैं। तो इनके बेसिस पर और जितनी भी पुरानी स्टोरीज़ हैं उनके सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट के बेसिस पर पूरा हमने कलेक्ट किया था, और उसके हिसाब से उसके अंदर मतलब लिस्ट ऑफ लॉज बताए थे। खतरनाक खतरनाक लॉज उन लोगों ने बना रखे हैं। एक पोर्ट्रेट वाला लॉ बना रखा है कि जो उसका पोर्ट्रेट है वो दीवार पे सबसे ऊपर टंगा हुआ होगा। हाँ, अगर वो टेढ़ा हुआ और कभी भी आके किसी ने चेक कर लिया तो आप गए समझो। तो ये हर घर में उसका पोर्ट्रेट रखना है ऐसा? हर घर में एक पोर्ट्रेट होगा। उसका जो पोर्ट्रेट है वो दीवार में जितनी भी बाकी फोटो, पेंटिंग, घड़ी कुछ भी लगा हुआ होगा सबसे ऊपर होगा। वो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं हो सकता। अगर वो टेढ़ा हुआ यानी कि आप अपने जो महाराजा हैं डिक्टेटर किम जोंग उन जी उनकी आप इज्जत नहीं करते, ये उसका ये मायना है। जो नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो वाइट क्लॉथ देती है एक सफाई करने के लिए। आप उसको नॉर्मल कपड़े से नहीं पहुंच सकते, वो आपको एक फोटो को, हाँ उसको वो जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उनको वाइट क्लॉथ देती है। और पोर्ट्रेट जो है वो सिर्फ उसका नहीं होता, किम जोंग उनका नहीं होता, उसके सारे उसके जो पिताजी हैं और जो दादाजी हैं, ये तीनों के पोर्ट्रेट जनरली होते हैं। और तीन के अगर नहीं लगे हैं तो कम से कम दो के तो होने ही चाहिए। एक तो किम जोंग उनका, एक उसके पिता का या फिर उसके दादा का। किम जोंग ने अपने पिता को भी तो अभी तक कभी वो नहीं कर रखा कि बंद कर रखा है एक उसमें कि पानी जैसे कि क्लोन बन जाता है, ऐसा कुछ करा है ना उन्होंने कि बॉडी को बचा रहा है वो, ऐसा कुछ? इसके बारे में नहीं पढ़ा मैंने, मतलब मेरे को तो इतना ही पता है कि उनकी जो मौत हो गई थी वो है। तो किम इल संग जो है उनकी मौत हो गई थी, उसके जो पिता हैं, है ना। तो ये पोर्ट्रेट वाला, लेकिन उनका खतरनाक सीन है इसका। एक वो वाला कांड भी हुआ था, अगर आपने सुना हो तो। वो जो उसकी एक लेडी थी, वो अपने उसका क्या हुआ, वो लेडी है ना, उसके घर में आग लग गई। तो वो गई थी साइड में किसी काम से, अपने जैसे किसी दूसरी जगह पे चले गए, किसी एक साइड में लोकेशन पे चले गए किसी काम से, घर के काम से। तो वो उसके जो घर था उस घर में आग लग गई। अब घर में आग लग गई तो सबसे पहला काम एक माँ क्या करेगी, अपने बच्चे को बचाने का। अपने बच्चे को लेगी और वहाँ से भागेगी। तो उस महिला ने वही किया, लिया अपने बच्चे को और भाग गई। तो उस बच्चे को जो है वो जेल में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि उसने उन दोनों पोर्ट्रेट्स को नहीं बचाया। तो अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहला काम ये है कि आप पहले पोर्ट्रेट्स को बचाओ, ठीक है, वरना आप अपने उसके डिक्टेटर की केयर नहीं करते और उसके बाद में अपने बच्चे को बचाओ, बच्चा बाद में, पोर्ट्रेट पहले। अपनी जनता के माइंड में साइकोलॉजिकली ये भर रखा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, और मतलब बच्चा भी बचपन से ही ये सोच के चलेगा कि यार इसकी इज्जत करनी है, घर वाली करें या ना करें। अब इसके लिए भाई उन लोगों ने एकदम लूप बना रखा है पूरा का पूरा। और उस बंदे ने ऐसा खतरनाक लूप बना रखा है कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। आप इंडिया में तो इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हो, आप नॉर्थ कोरिया से इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते। एक बंदा था, तो उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो वो बंदा जो था एक फैक्ट्री ओनर था, बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट तो क्या, फैक्ट्री ओनर। तो फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री में नीचे बेसमेंट में 13 फ़ोन पकड़े गए थे एक बार, जिनसे वो इंटरनेशनल कॉलिंग किया करता था। तो सब लोगों के सामने लाके उसको निपटवा दिया उस बंदे को। और इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकते तो आप बाहर का, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते। करते हैं लोग फिर भी, इलीगली करते हैं, लेकिन बाहर का कंटेंट आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो आप साउथ कोरिया से रिलेटेड, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का वैसे रिलेशन है जैसा इंडिया पाकिस्तान का है। तो आप साउथ कोरिया से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं देख सकते आप, बाहर की कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देख सकते। और अमेरिका से तो उसकी स्पेशल चिड़ है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का कंट्री है, और उसकी स्पेशल, और जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया से भी वो इसीलिए चिड़ उसकी ज़्यादा है। और उन लोगों की जो नॉर्थ कोरिया वाले हैं उनका कैपिटलिस्टिक सीन नहीं है ना। तो आप बाहर से कुछ मूवीज़ नहीं देख सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं देख सकते, आपको बाहर का एनवायरनमेंट का पता ही नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से बना रखा है। ऊपर से ट्रिपलेट्स को वहाँ पर लक माना जाता है। हाँ, अगर किसी के घर में ट्रिपलेट्स पैदा हो गए ना, तो अब जो एक तो ये भी एक डिस्क्लेमर है कि जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इसमें से हमारे पास में सोर्स का क्या तरीका है, जो भी मैं बता रहा हूँ, या तो कोई नॉर्मल गूगल भी नहीं, गूगल में तो फिर भी कोई कुछ भी लिख देता है।
कोई या तो वहाँ का जो भागा हुआ बंदा हो, उसका पॉडकास्ट हो, उसने ये सारी चीज़ें बताई हो, या फिर कोई जेन्युइन रिसर्च पेपर्स ऐसे हो, या फिर मोस्ट तो केसेस ऐसे ही हैं जो भाग जाते हैं वहाँ से लोग, वो बताते हैं कि उसमें क्या क्या नियम है उस कंट्री के अंदर, बाकी तो कोई आप जान ही नहीं सकते। तो एक ये नियम भी है उनमें से कि अगर किसी के यहाँ पर ट्रिपलेट पैदा होता है तो उसको एक तरीके से लक माना जाता है। इसमें एक दूसरा, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, वो बताऊँगा मैं आपको। तो उसको लक कंसिडर किया जाता है और उनको सरकार उठा लेती है। अच्छा, बच्चों को जो ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। और फिर उनको जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्फनेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्योंगयांग में ही है, उनकी जो कैपिटल है, नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग में, वहाँ पर ही है, वहीं पर ही उनको बड़ा करते हैं। और 4.5, 5 साल, 6 साल तक बड़ा करने के बाद में फिर उनको उनके माँ बाप को सौंप देते हैं। ये क्या बात है? अगर माँ बाप रखना चाहते हैं हमें नहीं देना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? वहाँ पे ऑप्शन तो है ही नहीं भाई ऐसा कि हम माँ बाप रखना चाहते हैं। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। जब इसका ये जो किम इल संग है, जब इसकी डेथ हुई थी, तो जैसे अपन गांधी जी के टाइम पे 2 मिनट का मौन रखते हैं, ये लोग करीबन 10,500 मिनट का मौन रखते हैं। ये लोग 10 दिन का मौन रखते हैं। तो 10 दिन का इस प्रकार का मौन होता है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो गई ना, तो आप उसकी क्रिमेशन नहीं कर सकते, आप उसका, वो डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, आप उसका क्रिमेशन नहीं कर सकते। आपका बर्थडे आ गया, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप उस ड्यूरेशन में शादी नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप एंजॉय नहीं कर सकते। ये सारे नियम हैं। तो ये 10 दिन के लिए वहाँ पर रहता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन वाली तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट्स वाला फैक्टर है ना, ये थोड़ा सा क्रेजी इसलिए माना जाता है, ये जो नियम है ट्रिपलेट्स वाला, कि वो जो 4.5-5 साल तक बच्चा उनके पास में रहता है ना, तो वो उस बच्चे को जो है लाइक, और ऐसा भी है कि स्टार्टिंग के दिनों में जो मदर है वो भी वहीं रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को मदर से अलग नहीं कर सकते आप, फीडिंग की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मदर भी वहीं रहती है। उसके बाद में मदर इधर आ जाती है वापस अपनी सिटी में, और बच्चा जो है वो एक बार संभलने के बाद में फिर प्योंगयांग में ही उसको बड़ा किया जाता है। और उसके अंदर ये विचार डाले जाते हैं कि किम जोंग उन ही आपका भगवान है। तो ये जो है ना, ये यहां से बात निकल के आई थी कि जो किम इल संग था, ठीक है, मतलब किम जोंग उनका जो बाप है वो है किम जोंग इल, और जो किम इल संग था, किम जोंग उन अभी जो प्रेजेंट डिक्टेटर है उसका दादा, उसको ये था कि यार मतलब अगर मेरे को कोई मार सकता है, ठीक है। अब ये बात उसको कहाँ से किसने दिमाग में डाली वो सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन जितनी हमने रिसर्च की थी उसमें यही है कि अगर उसको कोई मार सकता है तो वो ट्रिपलेट्स में से कोई एक होगा। तो वो ट्रिपलेट्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ट्रिपलेट्स को पहले ही अपने पेरेंट्स से अलग करने के बाद में उनके दिमाग में ये बात डाल देते हैं किम जोंग उन तो तुम्हारा भगवान है, ताकि उनके बारे में कोई ऐसा सोचे ना। तो इसके पूरे जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, जहां से भी हमने पूरी रिसर्चेज इकट्ठी की थी, वो सारी हमारी वीडियो में है, हमने दिखाया भी है। ये यही फॉलो कर रहा है कि कोई ट्रिपलेट अगर पैदा होते हैं, हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू था। ये पब्लिक में नहीं है, लेकिन लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि ये सीन है, ठीक है, और लोगों को जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उन्हीं उसी बेसिस पर। लेकिन सरकार क्या बोल के उठाती है कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लक हैं। तो भैया ट्रिपलेट्स ऐसे गरीबी में नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ की गरीबी की क्या स्थिति है, इतनी गंदी हालत हो रखी है। अगर आप किसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं करोगे, मर जाएगा आदमी, क्या करेगा, अंदर ही अंदर क्या सड़ जाएगा आदमी। उनके यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये स्थिति हो रखी है आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया की, और वो बढ़ती ही जा रही है समय के साथ में। हो सकता है पॉसिबली किसी ना किसी कंट्री के साथ में उसको ट्रेड्स ओपन करने पड़े, किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ में फ्यूचर में। तो वो ये बोल के लेते हैं कि ट्रिपलेट्स हमारे लिए लकी हैं, और ट्रिपलेट्स को हम अपने प्रीमियम ऑर्फनेजेस में पालेंगे। तुम अपनी गरीबी में मत उनको पाल पोस कर बड़ा करो, हम उनको यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा करेंगे। और इसी बहाने वो उनके दिमाग में ये बात डालते हैं कि भैया किम जोंग उन तो भगवान है, उसके लिए कुछ नहीं करना। तो ये केस हो गया। उसके अलावा और क्या अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर? एक ऑटो बॉम्बियर का भी केस हुआ था, जहाँ पर अमेरिका का एक बंदा था, तो वो एक एजेंसी के थ्रू, चाइना की किसी एजेंसी के थ्रू वो वहाँ पर घूमने गया था, है ना। तो वहाँ पर वो लोग रहे, ठीक है, न्यू ईयर मनाने गया था। तो कुछ 28-29 दिसंबर को पहुंचा होगा वहाँ पर, न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट किया, सारे फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।